Very warm welcome, Krishna Veri. Thank you so much for joining us today. It is a pleasure having you with us. How are you today? Good. How are you doing today? I'm very well. I'm very well. Thank you. Thank you. So पहली चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. Firstly, thank you for inviting me. And I am J. Krishnaveni, a Vastu expert, numerology, and logo designing expert. And I do this Vastu as a professional practice since last 5 years. And now it has become a passion more than a profession. It is blend of a passion with profession. ग्रेट. तो बहुत सारे लोगों को वास्तु में अम, उनका यकीन नहीं होता है. मतलब ठीक है, घर में कोई कहता है या वो किसी से सुनते हैं कि ये डायरेक्शन चेंज कर दो या ये ऐसे कर दो एंड उसका फर्क पड़ेगा. बट बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ जो इस बारे में नहीं मानते हैं. तो उन लोगों के लिए आप मुझे थोड़ा सा बताइए एग्जैक्टली वास्तुशास्त्र क्या है और ये फेंग शुई से कितना डिफरेंट है. बिकॉज फेंग शुई इज अ वेरी फैंसी टर्म मेनी पीपल बिलीव इन. तो आप उसके बारे में बताइए थोड़ा. वास्तु एक्चुअली क्या है, जैसे आपने बोला, बहुत लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते. पर इंसान तब बिलीव करता है जब उसकी लाइफ में चीजें एज पर देयर डिजायर्स नहीं हो रही हो. जब लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन चैलेंजेस, कभी किसी की लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं रहती. सो व्हेन यू स्टार्ट, अगर आप बिलीव करते भी हो आज या नहीं भी करते हो, बट योर सिचुएशन वुड मेक यू बिलीव कि ओके, मेरे को शायद इस जगह से सॉल्यूशन मिल सकता है. व्हेन यू आर इन ट्रबल यू लुक फॉर अ सॉल्यूशन, वेदर इज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु. एट द एंड ऑफ द डे ये साइंसेस आपको सॉल्यूशन दे सकती हैं. एंड बहुत लोगों को दिया है इस शास्त्र ने. एंड इट इज टोटली फुल्ली अ साइंस, स्पेशली वास्तु. इट is fully a science. And I can myself say, being in this practice for 5 years, it definitely works if followed with right principles and right direction. एंड इसमें क्या होता है ना, वास्तव में पीपल हैव लॉट ऑफ मिथ्स आल्सो कि ये काम करता है नहीं करता है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग. इट इज देन अगेन वंस बिलीफ. आपने घर का पूरा वास्तु करा लिया, बट आप अभी भी डाउट मोड पे ही हो कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा. देन अगेन यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग विथ योर एनवायरमेंट. वास्तु इज ऑल अबाउट योर एनवायरमेंट, योर सबकॉन्शियस. हम वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन क्यों बनाते हैं? बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर माइंड. वास्तु इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड वी ऑल नो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड से. हम वास्तु से क्या करते हैं? इट्स अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. आप रोज एक चीज को देख रहे हो, रोज एक जगह पे रह रहे हो, और द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस हैज लॉट ऑफ डीप इम्पैक्ट ऑन यू. आप एक रूम, एक कमरा है आपका, आपका बेडरूम है, and it is all cluttered. आपने कपड़े फेंके हुए हैं, it is not organized, the table is decluttered. Will you be happy living in that room? No, right? आपको अच्छा नहीं लगेगा. If it is neat, it is designed, आपको खुद को लगता है okay, now I can sit and work, मैं अपना काम कर सकती हूँ, या फिर मैं relax से I can even go for a sleep if the environment is clean. So with these designs, actually वास्तु is an ancient science. बहुत हजारों सालों पहले से है. And now only people are realizing its value, realizing its essence in their lives. Because with the change in times, with the change in the living style of the people, lot of things actually अब देखे ना, we are going back to the ancient ways of living. बीच में काफी सारे modernity man has accepted, but now they feel with lot of processed foods coming in, lot of living habits changing, and even the style of apartments. Because when Vastu was there, at that time there was no apartment culture. Now हम्म. Vastu has also undergone concept वही है, but the way we design according to the apartment and modern living, that has also undergone a lot of transformation. जैसे आपने फेंग शुई के बारे में पूछा, फेंग शुई is also an art of design which is basically followed in China. हम्म. वहाँ का the configuring of the architecture there is little different because of the geographical location of China. And here, though the basic concepts principles remain the same, Vastu में या फिर even Chinese Feng Shui, it's all based upon your five elements. Five elements: air, water, earth, fire, space. ये पंच तत्व हमको हर जगह मिलेंगे. लाइक हमारे बॉडी में भी पंच तत्व हैं. जब कभी कोई भी तत्व इम्बैलेंस होता है, वी स्टार्ट गेटिंग हेल्थ इश्यूज. सेम थिंग, एक बिल्डिंग में, एक भवन में, एक स्ट्रक्चर में भी ये सारे फाइव एलिमेंट्स हो. अगर किसी
structure में it is not according to the architectural way, or the vastu is not compliant in that design, it will give the negative effect. Like हम बोलते हैं कि घर का center is very important. The center is actually, if you relate to your body, it is your नाभि. अगर अगर आपके स्टमक में, आपके नाभि में हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, ऑब्वियसली आपके घर के सेंटर में कोई इम्बैलेंस है. सो आवर हाउस, बॉडी, माइंड, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड, एंड इट इज प्योरली अ साइंस. ओके. सो व्हेन यू से सेंटर ऑफ द हाउस, शायद उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं. उसको ब्रह्मस्थान कहते हैं, और इसमें भी काफी मिसकॉन्सेप्शन है. सबको लगता है, समझ लो एक स्क्वायर प्लॉट है, उसका सेंटर निकाला, एंड इट इज अ डॉट विच इज द सेंटर. तो लगता है सिर्फ वो डॉट जो सेंटर है, बट उसके आसपास का एक ब्रह्म एनर्जी फील्ड होता है, जो टोटल एरिया का 33% एरिया ऑक्यूपाई करता है. तो सेंटर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल द सेंटर ऑफ द हाउस, उसके चारों तरफ का 33% एरिया इज आर ब्रह्म स्थान. एंड वहां पे हम हमेशा बोलते हैं उसको खाली रखना चाहिए, उसको लाइट रखना चाहिए. इफ लाइक इन मॉडर्न फ्लैट्स वी ऑलवेज हैव अ वॉल कमिंग इन द मिडिल ऑफ द फ्लैट, हम्म. it means it is creating the heaviness. ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा एनर्जी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग. अब करेक्ट. एक स्टमक है, व्हेन अ लेडी कंसीव्स, बेबी कहाँ फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स इन द स्टमक, इट फॉर्म्स इन द यूट्रस. तो वो इट्स अ क्रिएशन ऑफ लाइफ. द सेम वे हमारी घर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मा देव की एनर्जी है, दैट इज द सेंटर पॉइंट कॉल्ड ब्रह्म. और जो सेंटर पॉइंट है उसको हम ब्रह्म बिंदु बोलते हैं. और जो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड जो 33% एरिया ऑक्यूपाई करता है, उसको ब्रह्म स्थान. तो उस ब्रह्म स्थान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? ब्रह्म स्थान जहां तक हो खाली रहना चाहिए, ओके. लाइट रहना चाहिए. इट्स एब्सोल्युटली जीरो वेट जोन. बिल्कुल भी वेट नहीं डालना चाहिए. अगर आप अपने स्टमक के ऊपर कोई 10 किलो का वजन उठा के रख रहे हो, आपको कैसा फील होगा? हम्म. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो वैसे ही अगर आपके सेंटर में कोई हैवीनेस आ जाता है, इट डायरेक्टली हैज अ इफेक्ट ऑन द पीपल लिविंग इन द हाउस. अब उसका सेम इफेक्ट चारों में नहीं होता है. दैट हैज हम्म. अ डिफरेंट कंसेप्शन. क्योंकि चार लोग घर पे रह रहे हैं, चारों को वास्तु सेम इफेक्ट देगा नहीं, तो अलग अलग इफेक्ट देगा, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय द डेट ऑफ बर्थ. तो ऐसे में किसको अफेक्ट कर रहा है? अगर घर पे एक ही बंदा है जिसको बार बार, एक को बार बार स्टमक इश्यूज हो रहा है, स्टमक बार बार हो रहा है, that person's date of birth might be directly linked to that house जहां से उसको वो प्रॉब्लम आ रही है. एंड इन जनरल सबको भी हो सकता है, बिकॉज ब्रह्मस्थान को इन जनरल हमें खाली ही रखना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ. लेकिन कृष्णा जी, आजकल ऐसा नहीं होता है कि लोगों के पास इतना स्पेस हो कि वो सेंटर खाली रखा जा सके, क्योंकि लोगों को डिवाइड करना पड़ता है वॉल को, या फिर वहीं पे डाइनिंग और लिविंग बनाना है या ऐसा कुछ. तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे मैनेज करेंगे? तो जहां तक हो, हम थोड़े आइटम्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सेंटर में ना है. जैसे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल ज्यादा हेवी ना हो. जैसे आजकल मार्बल के आते हैं, काफी सारे हेवी मटेरियल से बने हुए होते हैं. अगर सेंटर में आपका डाइनिंग टेबल आ रहा है, तो हम हेवी मटेरियल से बना हुआ डाइनिंग टेबल अवॉइड करके लाइट वेट या कोई लाइट ग्लास का या हल्का वुड का आप सेंटर में रख सकते हो, जिससे वो वेट इंक्रीज ना करे. हम्म. और उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल सेंटर में ना आए, थोड़ा साइड करके हम कर सकते हैं. अगर सेंटर में वॉल आ रहा है, मतलब वो हेवी हो गया, तो उस हेवीनेस को कम करने के लिए हम रेमेडीज करते हैं, जिससे वो हेवीनेस कम हो जाए. बट जहां तक हो सके, ब्रह्म स्थान का 100% कोई रेमेडी नहीं होता है. बिकॉज अगर हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तब भी उसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है. जैसे कभी हाथ में चोट लगी, वो थोड़े दिन उसका स्कार रहेगा, ठीक हो जाएगा. बट इट इज नॉट द केस विथ ब्रेन और स्टमक. उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी पे रहता है. तो इन हम्म. चीजों का इफेक्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर ब्रह्मस्थान में कोई इश्यू है. बट हम कंप्लीटली उसको नहीं, बिल्कुल भी कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं. कंप्लीट 100% रेमेडी ब्रह्मस्थान का नहीं होता. दैट्स द रीजन समटाइम्स इफ देर इज इम्बैलेंस इन अ प्रॉपर्टी इन द ब्रह्मस्थान, वी आस्क देम टू ओके. अवॉइड दैट प्रॉपर्टी खरीदने से पहले. पता है जब प्रॉब्लम आने वाली है, तो वहां पे जाना ही बेटर टू अवॉइड दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अगर किसी ने ले लिया है, अवॉइड नहीं कर सकते,
देन वी गो फॉर रेमेडीज विच आर मोर इफेक्टिव अबाउट 85 to 90%. हम ये नहीं बोल सकते कि 100% वो हमने उसका रेमेडी किया, बिकॉज नो वन कैन गिव रेमेडी फॉर ब्रह्मस्थान एंड द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ राव. एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है, जैसे कि अगर कोई अपना घर वास्तु के हिसाब से डिजाइन कराता है, बनवाता है, इज देयर अ गारंटी दैट वो बंदे की लाइफ अच्छी ही होगी या उनके लाइफ में सब अच्छा ही चलेगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आप घर का डिजाइन अच्छे से बनाते हो, इट विल इंक्रीज योर लक, इट विल गिव यू अ गुड प्रोस्पेक्ट्स इन हेल्थ, गुड प्रोस्पेक्ट्स इन करियर, गुड प्रोस्पेक्ट्स इन योर थॉट प्रोसेस. अगेन सेम चीज जो मैंने आपको अपनी आपकी एनवायरनमेंट के बारे में बताई, अगर आपका एनवायरनमेंट क्लटर्ड है तो आप उस जगह पे नहीं रह सकते. सेम तरीके से अगर आपका डिजाइन वास्तु कंप्लायंट होगा तो आपको वो अच्छा ग्रोथ और लक फैक्टर आपको प्रोवाइड करेगा, और उसमें आप अपने करियर हेल्थ सबको एनहांस कर सकते. इट विल बूस्ट. अगर उसने पूरा वास्तु परफेक्ट घर बना लिया पर उसके कर्म ही सही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, आपने वास्तु परफेक्ट घर बना लिया और आराम से बैठे हो, ठीक है मेरा तो सब कुछ सही होगा. इट डजेंट वर्क दैट वे. आई माई हम्म। सेल्फ हैव सीन मेनी पीपल जिनको वास्तु से 100% रिजल्ट मिले हैं. इवन माई क्लाइंट्स हैव गॉट 100% रिजल्ट. बट कभी ना कभी मैं ये भी बोल सकती हूँ, कोई लोग, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 100% रिजल्ट नहीं भी आते हैं. बिकॉज देन अगेन एवरीथिंग कम्स टू योर इंटेंशन, विथ वॉट इंटेंशन यू आर डूइंग द रेमेडी, एंड आपके खुद के कर्म क्या हैं. हम्म। ये दो चीजें गवर्न एवरीथिंग. जैसे आपने बोला कि ठीक है, वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, उनके कर्म कैसे हैं, उनका इंटेंशन कैसा है। तो अगर कोई वास्तु कंप्लाइंट घर नहीं भी है और फिर भी उनके इंटेंशन बहुत प्योर है, वो जो कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, विल दैट रिवर्ट जो इम्पैक्ट होगा उनके लाइफ में चीजों का, ऐसा हो सकता है लेकिन वास्तु दोष के साथ रह रहे हैं? वास्तु दोष के साथ रह रहे हैं, अगर वास्तु दोष है वो कभी ना कभी लाइफ में हिट करता है, पर उनके कर्म अच्छे हैं, वो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी से धोखाधड़ी नहीं करते हैं, देन यस, इट कैन डेफिनेटली सुपरसीड एनीथिंग. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका इंटेंशन, आपके कर्म सबसे ऊपर है. हम्म। मेरे हिसाब से कितने सारे लोग हैं जिनके घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है फिर भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं. जैसे कि हम्म। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का काफी सारा मिथ्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन सेड अबाउट इट, बट मैंने खुद देखा है इतने सारे लोग हैं जहाँ पे सिर्फ मिनिमम रेमेडी से रेंट पे रहते हैं, ज्यादा कुछ करवा नहीं सकते. और मैं बट द थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ एन इंटेंशन यू आर गिविंग टू द क्लाइंट, हम हमारे हाँ। ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्लाइंट को किस तरीके से समझाते हैं, आपका काम क्या है, आप करते क्या हो, व्हाट आर योर. अगर आपने वास्तु करा लिया, आप इसको, इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए आप खुद से उसके लिए क्या एफर्ट डालो. ऑल दिस. जैसे होता है हम रेमेडी दे देते हैं, आप रेमेडी करोगे ही नहीं, विल यू सी द रिजल्ट. हमने हम्म। 5 चीजें बोली घर पे चेंज करने को, आपने 4 चीजें की, तो बोलते मैम सिर्फ वो एक चीज ही हमने नहीं की थी. पता है वही इम्पोर्टेंट होता है और उसी को छोड़ देते. इट डजेंट हैपन दैट. जैसे हाँ। आपके इंटेंशंस और कर्मा की हमने बात की, अगर हमने कोई रेमेडी सजेस्ट की, मेक श्योर दैट एनीवन डज दैट रेमेडी विथ कंप्लीट फेथ. अगर 4 चीजें बोली हैं तो चारों चीज सेम फेथ के साथ करना जरूरी. ऐसा नहीं आपने एक रेमेडी कर दी, ठीक है मैं सिर्फ इसी में कंफर्टेबल हूँ और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं. हम्म। आई हैव सीन मेनी पीपल गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स विथ वास्तु. Perfect example being me, who has started as a housewife. So if I had taken up this as a profession, because it has changed my life. So I हम्म। can completely say अगर कोई पूरी शिद्दत से रेमेडी करता है, फुल फेथ लगता है, it can definitely supersede any kind of वास्तु दोषा also. बट वो वास्तु दोषा कभी ना कभी लाइफ में हिट करता है. हम्म। जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना एक वास्तु दोष मानते हैं जितना मेरा नॉलेज है। तो आप ऐसे बताइए कौन से मिसकंसेप्शंस हैं या गलत धारणाएं हैं जो वास्तु को लेकर हैं, जो आपके हिसाब से सही नहीं है या उनका कोई बेस नहीं है? वास्तु के हिसाब से पहले तो जो लोग मानते नहीं है कि वास्तु कुछ नहीं करता, ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं है. एंड अगेन आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल, और मैंने इसमें क्लाइंट्स का किया है. सेकेंड चीज, लोगों का सबसे बड़ा ये मिथ होता है कि साउथ फेसिंग अपार्टमेंट्स नहीं लेने चाहिए, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए. ऐसा भी नहीं है. हर डायरेक्शन में अपनी एक पॉजिटिविटी है, जिसको आप सही कंसल्टेंट के पास, एक वास्तुशास्त्री के पास आप लेके जाइए अपने फ्लोर प्लान को, अपने
प्लॉट के प्लान को, और वहां पे सही एंट्रेंस को निकलवाइए। दैट इज ईच डायरेक्शन हैज वेरी गुड पॉजिटिव एंट्रेंसेस। जबकि आप देखो कि साउथ साइड में जो एंट्रेंसेस आती हैं हमारे S3 और S4 का, विच इज वन ऑफ द पावरफुल एंट्रेंसेस, जो काफी सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, इंडस्ट्रीज के CEOs के घर का जो द्वार है, जो एंट्रेंस है, वो साउथ में है। पर साउथ में कहाँ पे है, दैट डिटरमाइंस योर सक्सेस। और हम्म। वैसे ही साउथ में गलत जगह पे आपने द्वार बना दिया, डोर बना दिया, दैट वो एक राजा को भी रंक बना सकता है। दैट काइंड ऑफ पावर द साउथ डायरेक्शन हैज। हाँ। इसीलिए हम बोलते हैं साउथ वेस्ट में डोर नहीं होना चाहिए। हम्म। मुझे यही जानना, जैसे आपने कहा कि वो राजा को भी रंग बना सकता है, उतना पावर है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे होता है? लाइक साइंटिफिक एविडेंस क्या है या लॉजिक क्या है? सी ऑल डायरेक्शंस, हमारे पूरे, हम कुछ भी देखते हैं, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्स फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। हम लोग चार डायरेक्शंस जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतना ही लोग जानते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, विच इज वेरी सेक्रेट, वेरी वेरी सेक्रेट पोजीशन। एंड फिर ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन, दैट इज साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच है, दैट इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच है, बीच में जो डायरेक्शन आता है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। दीज आर द जनरल डायरेक्शन जो अर्थ की मैग्नेटिक पोल जो 0 डिग्री पे है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं। दैट इज वाई हम ये बोलते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु का थोड़ा डिफरेंस होता है। दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। बिकॉज हियर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज द वास्तु और द डायरेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन, प्योरली बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ सन। तो सन क्या करता है, इट राइजेस इन द ईस्ट, स्पेशली ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वहां से रेस करके इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स द वेस्ट एंड इट सेट्स इन द वेस्ट। यही हमारा सन का प्रोसेस है। बट व्हाट हैपेंस इन सदर्न हेमिस्फीयर, ड्यू टू द मैग्नेटिक एनर्जी शिफ्ट, द सन ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। वहां पे सन का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। सो द एनर्जीज, द मूवमेंट ऑफ सनलाइट इज डिफरेंट। जैसे वहां पे सनलाइट जो नॉर्थ में रहते हैं उनको शायद उतना नहीं मिले, या फिर द डायरेक्शन ऑफ द सन ओनली गवर्न्स द लाइट। जैसे हम बोलते हैं ईस्ट को खाली रखो, नॉर्थ को खाली रखो। वाई? बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द सन कम्स डायरेक्टली टू अवर हाउस इन द नॉर्थ ईस्ट। बस ये डायरेक्शन का ही सारा खेल है। दैट्स व्हेन वी सी देयर इज अ लिटिल डिफरेंस in the movement of sun in northern hemisphere and southern hemisphere. It is all entirely depends upon the direction. ओके। और ये जो पांच तत्व होते हैं उनका एमलगेशन कैसे होता है वास्तु में? लाइक उनका क्या रिलेशनशिप है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज दिस इज व्हेन द एवरीथिंग स्टार्ट्स इन कोरिलेशन विद द 5 एलिमेंट्स। अब जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे मैंने बोला हमारे बॉडी पे भी होते हैं, जैसे घर पे जो 5 एलिमेंट्स है, ऑल द 5 एलिमेंट्स आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ को हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट, जल तत्व। और वो क्या करता है, हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, हमारे सक्सेस को गवर्न करता है, हमारे मनी फ्लो को गवर्न करता है, हमारी अपॉर्चुनिटीज को गवर्न करता है। ऑल दीज कम्स फ्रॉम नॉर्थ। इसलिए आपने ज्यादा सुना होगा, लोग ज्यादा नॉर्थ के एंट्रेंसेस प्रेफर करते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटीज आती है, हमें मनी फ्लो मिलता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसको हम डायरेक्टली जल तत्व, वाटर एलिमेंट से रिलेट करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट डायरेक्शन, ईस्ट। ईस्ट होता है एयर एलिमेंट का। ईस्ट को हम ग्रीन कलर से गवर्न करते हैं, बिकॉज पेड़ पौधे ग्रीन कलर के होते हैं, हम ईस्ट को ग्रीन कलर से गवर्न करते हैं। दैट इज एयर एलिमेंट वन। ईच डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय ईच एलिमेंट। जैसे साउथ में आए, साउथ इज गवर्न्ड बाय, जैसे साउथ साउथ ऑलमोस्ट वी ऑलवेज से साउथ इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको फाइनेंशियल सक्सेस देता है, एंड काफी सारी चीजें हैं जो साउथ एंड साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से रिलेटेड होती है, जो हमें स्टेबिलिटी देती है। सो दैट इज कॉल्ड अर्थ एलिमेंट। एंड वेस्ट, वेस्ट इज अवर स्पेस एलिमेंट, जिसको हम मेटल से गवर्न करते हैं। तो ऑल द डायरेक्शंस हैव डिफरेंट कलर्स। अगर किसी के घर पे नॉर्थ में रेड कलर आ गया, हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं वास्तु के हिसाब से, बिकॉज रेड कलर इज अ फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट को आपने नॉर्थ पे डाल दिया, देन दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस। हम्म। हम्म। So that's when
बैलेंस ऑफ द फाइव एलिमेंट्स गेट्स डिस्टर्ब। जैसे मैंने नॉर्थ का बोला वाटर एलिमेंट, जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट। हम किचन क्यों साउथ ईस्ट में रखते हैं? बिकॉज वो फायर एलिमेंट को गवर्न करता है। व्हेन सन इज इज एट इट्स पीक अराउंड 12:31, क्योंकि हम उस टाइम पे कुकिंग करते हैं एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज गवर्न बाय दैट, इसीलिए साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट किचन के लिए उचित माना गया है एंड साउथ ईस्ट गवर्न्स द फायर एलिमेंट। तो हर एक चीज को हम एलिमेंट से, उसके कलर से हम रिलेट करते हैं। ओके। तो अगर अभी जो आप डायरेक्शन बता रहे हो उस डायरेक्शन में वो कलर नहीं है, तो इट इज कंसिडर्ड इम्बैलेंस। यस। अगर किसी ने समझो वास्तु परफेक्ट घर बना, वास्तु के हिसाब से सब कुछ बनाया, लेकिन उनका नॉर्थ में जो लिविंग रूम है वहां पे उन्होंने पिंक कलर करा दिया, हम्म। सो दैट्स अ डायरेक्ट इम्बैलेंस। बिकॉज पिंक कलर क्या हुआ, पिंक कलर फायर एलिमेंट का, अग्नि तत्व का कलर होता है, इट्स अ कलर ऑफ रेड फैमिली। अगर वहां पे उन्होंने जल तत्व की जगह पे फायर एलिमेंट को डाल दिया, उनका नॉर्थ भी खराब हुआ, उनका साउथ भी खराब हुआ, क्योंकि फायर का जो कलर है वो नॉर्थ में आ गया। तो कहीं ना कहीं उनके साउथ ईस्ट में भी इम्बैलेंस होगा और उनके नॉर्थ में भी इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम? जैसे मैंने नॉर्थ को बोला, मोस्ट ऑफ द हेल्थ इश्यूज कब आते हैं? जब हमारा वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। अगर आपने वहां पे पिंक कलर कर दिया, जैसे नॉर्थ में और भी मल्टीपल डिविजन्स होते हैं डायरेक्शन के, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सारे फर्दर डिविजन्स ऑफ द डायरेक्शन, और ये पूरा इन जनरल नॉर्थ को गवर्न करता है। अगर यहाँ पे पिंक कलर आ गया तो इट विल कॉज हेल्थ इश्यूज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, आपको अपॉर्चुनिटीज में ब्लॉक हो जाएंगी। इट इज लाइक यू आर गिविंग अ सिग्नल that opportunities are blocked. You are not open to receive that universal energy. हम्म। तो इसीलिए कलर्स को काफी इम्पोर्टेंस दे के चूज करना चाहिए। तो इतना सफिशिएंट है कि हमें कौन सी डायरेक्शन का कौन सा कलर है, अगर ये बात पता हो, इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कोई डायरेक्शन को बेटर करने के देखो, लिए। यस, एब्सोल्युटली, इन जनरल अगर किसी को वास्तु का ज्यादा नॉलेज नहीं है बट वो सिर्फ कलर की बैलेंस करना चाहते हैं, दे शुड जस्ट कीप इन माइंड कि नॉर्थ है तो वहां पे ब्लू कलर इज द वाटर एलिमेंट, अगर ईस्ट है तो ग्रीन कलर आना चाहिए, साउथ के डायरेक्शन है तो वहां पे रेड कलर, बट स्टिल रेड कलर जितना कम घर पे हो उतना अच्छा है। वी डोंट रेकमेंड डार्कर शेड्स ऑफ रेड, जितना लाइट रखो, लाइट कलर्स ऑफ लाइटर शेड्स ऑफ रेड, दैट इज बेटर। देन अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें, आप येलो कलर यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत साउथ में भी येलो कलर यूज कर सकते हैं। वेस्ट इज गवर्न्ड बाय, जैसे मैंने बोला, स्पेस एलिमेंट है, वहां पे आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हो। किसी का वेस्ट में बेडरूम है या कोई भी रूम आता है तो वहां के इंटीरियर्स को आप व्हाइट में कर सकते हैं। दिस इज हाउ बेसिक बैलेंसिंग ऑफ कलर इन वास्तु। अच्छा, और अगर इतने डिफरेंट कलर ऑफ वॉल्स हम नहीं बना सकते, तो एक कोई सेफ कलर है जो आप पूरे घर में करा सकते हैं। द बेस्ट थिंग वुड बी, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं, एक रूम में एक कलर कर दिया, दूसरे रूम में एक वॉल पे दूसरा कलर कर दिया, that we don't recommend. The best thing is to have go for a neutral shades in the house, हम्म। like cream color, beige color, even white also you should not use for the entire house. It should have lighter texture like beige, cream, something like that. And like if you are doing light green, do the entire house light green. ओके। So like that you can do the color, the painting in the house. और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग शो पीस लेके आते हैं, लाइक बुद्धा ले आए, लाफिंग बुद्धा या प्लांट या कुछ भी, तो उसको भी किस जगह प्लेस करना है, उससे चीजें चेंज होगी। मतलब आपके लिविंग रूम में वही सेम शो पीस अलग रिएक्शन देगा, आपके वर्क प्लेस पे अलग रिएक्शन देगा, आपके लेट्स से लिविंग रूम में अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे देखो, मैंने शुरू में क्या बोला, वास्तु इज एन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप घर पे एक छोटी सी कोई भी आप डेकोर आइटम ला रहे हो या फिर कोई पेंट, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपको सिर्फ एक पेंटिंग की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज आप उसको रोज देखते हो और उस एनर्जी को कंज्यूम करते हो। जस्ट बाय चेंजिंग द पिक्चर ऑफ दैट, जस्ट बाय रिमूविंग फ्यू पेंटिंग्स इन द हाउस, आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ द क्लाइंट। क्या होता है, बुद्धा है, बुद्धा आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको यहाँ नहीं रखना है या वहां नहीं रखना, बट टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट आइडल, बुद्धा क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट्स अ फिगर ऑफ डिवाइन, इट्स अ फिगर ऑफ पॉजिटिविटी, पीस, शांति।
तो अगर किसी के घर पे काफी सारा एंगर इश्यूज है, एंगर इश्यूज या कुछ भी कहाँ से गवर्न होता है, हमारे माइंड को। नॉर्थ ईस्ट इज द कॉर्नर फॉर अवर माइंड। तो हम बोलते हैं बुद्धा का कोई भी चीज आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई कोई भी चीज डायरेक्ट आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट डालती है। तो अगर आपने बुद्धा रखा, इट विल हेल्प यू टू बी काम, पीस, एक पीस लविंग फैमिली को बनाने में इट हेल्प। और अगर बुद्धा आपने इसीलिए हम साउथ बोलते वेस्ट हैं में रख दिया वाटरफॉल में ना। देखो, बुद्धा साउथ वेस्ट पे रखने से बुद्धा ने कभी ये नहीं बोला मुझे इधर मत रखो उधर मत रखो, रखने से कोई इश्यू नहीं है बुद्धा को वहां रखने से। तो लेकिन उसका बेनिफिट तब मिलेगा जब आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रखो, एज पर वास्तु। तो बहुत सारे लोग इतना नहीं सोचते हैं शायद कृष्णा, बिकॉज हम बाहर गए, हमने आप होम सेंटर चले गए या कहीं भी गए, आपको कुछ पसंद आ गया, शोपीस आपने पिक कर लिया, घर में देखा अच्छा यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ टांग दिया। तो जनरली अगर आप ऐसा कुछ आइटम लेके आते हैं और उसे कहीं लगाते हैं, कितने दिन में इम्पैक्ट शुरू हो जाता है आना किसी चीज का? इम्पैक्ट किसी को 1 डे में भी आ सकता है, किसी को 1 आवर में भी आ सकता है, एंड किसी को 1 मंथ में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स, बिकॉज आई हैव सीन क्लाइंट्स गेटिंग रिजल्ट विद इन एन आवर ऑल्सो, विद इन वन वन डे ऑल्सो। तो कब कैसे इम्पैक्ट करेगा, अगेन लाइक आई सेड, अब हमारा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। कब किसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट डिपेंड्स, कि 1 आवर में किसी को रिजल्ट दिख रहा है या 1 डे पे। बट जहां तक मेरा कहना है, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, घर को जितना मिनिमलिस्टिक रख सके उतना रखें। ज्यादा से ज्यादा होम डेकोर क्लटर ना करें, कीप इट सिंपल। 3-4 फिगरीन से ज्यादा मत रखे घर पे। एंड अगर रखे तब भी उसकी दिशा देख के रखे, ताकि वो आपको अननेसेसरी ट्रबल ना क्रिएट करे। हम्म। अगर कोई किसी, आज आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग दे कीप ऑन गिफ्टिंग अ स्मॉल स्मॉल गणेशा। हम उसको लाके घर के एक एक जगह पे, एक एक कोने पे, मिनिमम इन इंडियन हाउस होल्ड, आई थिंक मिनिमम 5 टू, आई कैन डेफिनेटली से मिनिमम 5 तो सबके घर पे होते ही होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है गणेशा का। एंड इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी कि घर पे कितने गणेशा। अगर हम्म। आपने गणेशा है, आइडल है, आप एज अ टेम्पल, आप जब भी हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में टेम्पल अवॉइड करना चाहिए, किसी के घर पे साउथ वेस्ट में दो दो तीन तीन गणेश जी रखे हुए हैं, इट इज नॉट गुड। तो देर इज अ प्लेस टू कीप एवरीथिंग एज अ गॉड और एज एन आइडल। अगर आप जस्ट एज अ शो पीस रख रहे हो, तब भी चूज करके रखिए कि किस दिशा में वो सही है। अदरवाइज व्हेन द प्रॉब्लम हिट्स यू, और जब लाइफ में कभी जब ट्रबल टाइम्स आते हैं, तब वो इफेक्ट करना लग जाता है। दैट हम्म। इज व्हाट मैटर्स। जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, हम ये सब नहीं देखते हैं कि हमारा टेम्पल कहाँ है, हमारा बेडरूम कहाँ है। nobody focuses on that. when you are into some kind of a trouble या stress, उस टाइम पे हम देखते हैं कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा है। then each and everything, small things also इम्पैक्ट। जैसे हो गया, काफी सारे लोगों का बैल्कनी होता है साउथ, अगर सपोज किसी का बैल्कनी है साउथ वेस्ट में, और किसी को प्लांट्स का बहुत शौक, बहुत सारे प्लांट्स रखती है साउथ वेस्ट की बैल्कनी। मैंने आपको क्या बताया था, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी देता है, वहां का कलर है येलो, और वो अर्थ एलिमेंट है, चीजों को होल्ड करके रखता है, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देता है। वहां पे आपने ग्रीन कलर डाल दिया, मतलब प्लांट्स रख दिया, प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, तब क्या हुआ, वहां पे एलिमेंटल इम्बैलेंस हो गया, जिस वजह से उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी भी हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज, कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेस, ये सब देखने को मिलता हम्म। है। इसीलिए तो अगर आपके घर पे साउथ वेस्ट में प्लांट्स वगैरह रखा है, तो उन चेंजेस को नोट कीजिए, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन योर होम, एंड ट्राई टू रिलेट योर प्रॉब्लम्स विद दैट, क्या सच में रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं। तो अभी मैं एंड ये इट हैपेंस। चाहती हूँ कि आपने बोला कि आपने कुछ भी कहीं रखा है उससे उसका रंग बदला है, या आपने प्लांट कहीं रख दिए जो गलत डायरेक्शन है उससे वो इम्बैलेंस होगा। तो वास्तु से हमारा हेल्थ, हमारा काम और पैसा, ये तीनों चीजें कैसे इम्पैक्ट होती हैं? क्योंकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, और अगर लेट से अगर 4 लोग रहते हैं उसमें 3 लोग जॉब कर रहे हैं, एक बच्चा है, या 2 लोग भी जॉब कर रहे हैं, तो घर तो सबके लिए सेम है, सबका ही कोर हाउस है। उन सबके ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैसे इम्पैक्ट होते हैं? तो मैंने बोला सबके डेट ऑफ बर्थ से घर भी रिलेटेड होता है, किसको ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, किसको कम इम्पैक्ट कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। बट इन जनरल अगर हम बोलें कि नॉर्थ में अगर हम देखें, एज आई सेड, इट ब्रिंग्स मनी, इट ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज,
नॉर्थ वाटर एलिमेंट का जोन है, वहां पे नॉर्थ को जितना खाली रखो, जितना लाइट रखो, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर। अगर आपने नॉर्थ में कोई घर पे कोई स्टोर बनाया है या बेडरूम में बहुत बड़े बड़े कबर्ड बना दिया और जिसमें काफी सारा स्टोर डंप कर दिया है ऊपर के कैबिनेट्स में सब कुछ, इट इज एक्चुअली अ ब्लॉकेज इन योर लाइफ, और वो नॉर्थ ब्लॉक होगा तो ऐसा नहीं है घर पे सिर्फ किसी एक को ही अफेक्ट होगा, सबको ही अफेक्ट होगा, लेकिन किसी एक को ज्यादा अफेक्ट होगा, वो मैटर करता है। अगर घर का मेल मेंबर है या कोई भी अर्निंग मेंबर है, उसके डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं वो उस डायरेक्शन से फेवरेबल नहीं है, तब उस इंसान को ज्यादा अफेक्ट करेगा। जैसे अदरवाइज नॉट इन जनरल। किसी का डेट ऑफ बर्थ, मतलब वो जो मूलांक होता है उसकी बात कर रहे हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सम करके जो नंबर आता है। Yes, yes. No, the birth number, your birth number. Like if somebody is born on first, first, first is ruled by sun. Sun का direction होता है east. ओके। So like that we have astronumerology chart, जिससे हम डिटेल में हम देखते हैं कि इसको कौन सा डायरेक्शन अफेक्ट कर रहा है. ओके। There is a different chart which we follow for connecting Vastu with numerology. ओके, तो कैसे, मतलब हेल्थ, बिजनेस और रिलेशनशिप, ये तीन चीजें कैसे इम्पैक्ट करेंगी? लेट से किसी एक बंदे का डेट ऑफ बर्थ 5 है। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 5 है, तो जैसे मैंने बोला 5 नंबर इज रूल्ड बाय मरकरी. घर का सेंटर, घर का सेंटर कैसा है, घर के सेंटर में क्या चीजें हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ, अगर किसी का 5 है, इट इज ऑल्सो साइन ऑफ मरकुरी. अगर मरकुरी द डायरेक्शन इज नॉर्थ, तो यहाँ पे चीजें हम उसको नॉर्थ में भी देखेंगे, उसके ब्रह्म स्थान में भी देखेंगे कि क्या इम्बैलेंस है जो उसको अफेक्ट कर रहा हम्म। तो आप किसी के है. एंड प्रॉब्लम अगर बता सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट ठीक नहीं है, या ये तत्व में प्रॉब्लम है, या ये इम्बैलेंस है, मतलब जिस तुमसे बात यस करके। ऑफकोर्स, यस ऑफ कोर्स, अगर कोई बार बार बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, और उनकी बातों से ही लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी डिकोडेड. कोई बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, मुझे अब मैं अपनी डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, सो इट मीन्स ही दैट पर्सन इज कंफ्यूज, नो क्लैरिटी इन द माइंड. तो माइंड हम्म। का डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट. देयर इज डेफिनेटली एन इम्बैलेंस इन नॉर्थ ईस्ट. या तो उधर वॉशरूम हो सकता है, या तो उधर स्टोर हो सकता है, या तो उधर रेड कलर आ सकता है, और वहां पे कोई भी ट्रायंगल शेप आ सकता है. तो ऐसे इम्बैलेंसेस आ जाएंगे तो देर विल बी नो क्लैरिटी इन लाइफ. तब होता क्या है, जब आप क्लैरिटी से कोई डिसीजन नहीं लेते हो, जब लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं होता है, एंड विद वेरी लेस क्लैरिटी आपने डाउट्स में कोई डिसीजन ले लिया, क्या वो आपको इम्पैक्ट करेगी? करेगी. आपने डाउट में, टेंशन में, स्ट्रेस में कोई डिसीजन लिया, टू टेक राइट डिसीजन वी शुड हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, और वो क्लैरिटी ऑफ माइंड हमारे नॉर्थ ईस्ट से आता है. ओके, और तो रिलेशनशिप के इट्स लिए? इट्स ऑल आर इंटर रिलेटेड, ऑल आर इंटर रिलेटेड, यू आर गेटिंग इट कि हमें माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है तो लाइफ में हम कैसे कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं. और डिसीजंस अच्छी होंगी तब हमारा, आज जो हम डिसाइड करते हैं 6 महीने बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, आज के डिसीजन पे डिपेंड करेगा, वेदर इट्स अ पर्सनल डिसीजन और अ बिजनेस डिसीजन. तो ये सब चीजें है, तो छोटी छोटी चीजें, बट इट इम्पैक्ट. आपने पूछा रिलेशनशिप के लिए, राइट? रिलेशनशिप है, हम रिलेशनशिप के लिए बोलते हैं साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ रिलेशनशिप. जैसे मैंने अभी बोला, अगर वहां पे कोई प्लांट्स है, वहां पे कोई ब्लू कलर आ गया, वहां पे कोई ब्लैक कलर आ गया. जैसे ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर क्या होता है, जल तत्व का होता है, वाटर एलिमेंट का होता है. अगर वहां पे किसी का साउथ वेस्ट में बेडरूम हो, और उसमें वहां पे रहने वाली फीमेल को या मेल को ब्लू कलर बहुत पसंद है, उन्होंने पूरे रूम को ब्लू कलर करवा दिया, ब्लू कलर के कर्टेन्स, ब्लू कलर के बेडशीट्स, ब्लू कलर के डोर मैट. इट इज एक्चुअली अ ह्यूज इम्बैलेंस है, जिसमें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, घर के लोगों के बीच अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर एलिमेंट आ गया. तो इट इज हम्म। जस्ट अ रूम, यू आर थिंकिंग कि हम सिर्फ अपने रूम को अपने फेवरेट कलर के हिसाब से हम बना रहे हैं, बट we need to be very wise in choosing the direction according to the colors and colors according to the. राइट। तो कि आपने जब तो किसी के घर पे एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट होता है या कुछ भी होता है, देन दे फील पहले तो हम ऐसे नहीं थे, अचानक ऐसे क्यों हो रहा है. हो सकता है उन्होंने 4 दिन पहले ही पूरे बालकनी में पूरे प्लांट्स कर दिया हो, और उसके इमीडिएट इफेक्ट दिख रहे हो. होता है ना हम्म। कभी कभी, यार हम पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी क्या हो गया 2-3 दिन में अचानक, क्यों हम झगड़ा कर रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल डू रिनोवेशन इन द हाउस, पूरे घर का पेंटिंग चेंज करते हैं. कभी कोई फेस्टिवल्स आ रहा है, या फिर किसी के घर को 7-8-10 साल हो गए,
वो रिनोवेट करते हैं और पुराने स्टाइल से अब मॉडर्न लिविंग के साथ मैच करने लगते हैं। दे चेंज द कलर ऑफ द हाउस। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। कभी कभी रिनोवेशन के बाद लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट दिखने को मिलते हैं। कभी कभी किसी को लगता है कि जब से हमने घर पे ये जो रिनोवेशन करा है ना, ये चेंजेस जो करे हैं, उसके बाद से कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक द वास्तु इन दैट केस। राइट। तो अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट बताइए जो लोग कर सके अपने घर में विदाउट गोइंग फॉर अ बिग रेनोवेशन। लाइक क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए अगर वो हैं तो, जिनके लिए हमें बड़े लेवल पे रिनोवेशन कराना पड़े। अदरवाइज वो छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, विच विल इम्पैक्ट आवर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। डेफिनेटली, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कहाँ पे क्या चीजें रखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चीजों पे फोकस करते हैं, कहाँ पे क्या चीजें रखनी चाहिए, विच इज वेरी इजियर। समटाइम्स क्या होता है, लाइक लेट्स टेक फॉर एग्जांपल टेम्पल। सबसे पहले कोई भी घर लेता है या घर बनाता है, ये पूछता है मैम हम टेम्पल कहाँ रखें। सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल, वैसे तो ईस्ट में भी रख सकते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट इज कंसिडर्ड मोर सेक्रेड बिकॉज ऑफ द डिवाइन एनर्जी, कि वहां पे द मॉर्निंग फ्रेश एनर्जी कम्स देयर। वहां पे बैठ के मेडिटेशन करो, साधना करो, यू आर मोर पीसफुल, एंड उसका पावर एक अलग होता है। बट वही टेम्पल किसी ने अनजाने में साउथ वेस्ट में रख दिया। ऐसे मैंने बहुत घर देखे हैं। रिसेंटली इवन 20 days बिफोर आई हैड ओवरसीज क्लाइंट, जिनके घर पे काफी सारे इश्यूज थे, बट दे हैड दैट टेम्पल इन द एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर, मतलब जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे। तो ये ध्यान रखें कि टेम्पल कभी भी साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में ना रखें। अगर फिर भी जगह नहीं है घर में, टू एनी कंस्ट्रेंट, नॉर्थ में नहीं रख सकते, ईस्ट में नहीं रख सकते, इन केस, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी हनुमान जी की तस्वीर, ठीक है हम साउथ में रख सकते हैं, बट केयरफुली चूज द प्लेस वेर यू आर पुटिंग योर टेम्पल। आई नो जगह की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बट कहाँ रखना है वहां जगह नहीं है, फाइन, बट कहाँ नहीं रखना चाहिए, उन चीजों का ऐसे केस में ध्यान रखें। गलती से भी अपना टेम्पल साउथ वेस्ट में ना रखें, बिकॉज साउथ वेस्ट हमारे एंसेस्टर्स का जोन होता है। एंड किसी भी फैमिली को ग्रोथ के लिए एंड फॉर द सक्सेस, द एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए साउथ वेस्ट में हमेशा अपने एंसेस्टर्स की फोटो लगाएं, दोज पीपल हु आर नॉट देयर, टू गेट देयर ब्लेसिंग। और वहां पे उनका वहां पे टेम्पल कभी ना बनाए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट होता है देवस्थान और साउथ वेस्ट होता है एंसेस्टर्स का। दोनों को कभी इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। सेकेंड, नॉर्थ में कभी भी कोई भी रेड कलर ना रखें। हो सकता है किसी का लिविंग रूम है नॉर्थ में और उन्होंने बहुत लैविश रेड कलर का सोफा रख दिया वहां पे, तो इट इज अ डायरेक्ट इम्बैलेंस। तो अगर आपका लिविंग रूम नॉर्थ में है तो आप कलर्स बहुत अच्छे से चूज कर सकते हैं, व्हाइट, ब्लू, इवन ब्लैक। ब्लैक इज ऑल्सो वाटर एलिमेंट। अब आप पूछेंगे ब्लैक क्यों वाटर एलिमेंट है। काफी बोलिए, सारे लोगों को मैं वो पूछने वाली रहता है, थी। वो भी रहता है कि ब्लैक क्यों हम नॉर्थ में रख सकते हैं। बिकॉज पानी का कलर जब आप रात में देखते हो वो ब्लैक दिखता है, एंड दिन में देखते हो स्काई की रिफ्लेक्शन की वजह से दिन में वो ब्लू दिखता है, रात में स्काई डार्क हो जाता है, तो वो रिफ्लेक्शन जब पानी में पड़ता है तब वो ब्लैक दिखता है। वाटर एलिमेंट के ब्लू और ब्लैक दोनों कलर्स। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि नॉर्थ में कभी भी रेड कलर ना आए। दूसरा चीज, सबका एक वो रहता है कि वी वांट टू अर्न गुड मनी, घर पे कैश फ्लो हमेशा रहे। उसके लिए आता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और साउथ ईस्ट में कभी अगेन ब्लैक कलर आ गया और ब्लू कलर आ गया, घर पे कभी भी कैश नहीं टिकेगा, पैसा आएगा और चला जाएगा, और उनको काफी सारी चीजों में स्टक एनर्जीज देखने को मिलेंगी। तो दीज आर फ्यू डायरेक्शंस कि नॉर्थ ईस्ट को घर पे हमेशा लाइट रखें, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वॉशरूम ना आए, ये चीज ध्यान रखें। एंड जैसे हम फाइनेंसेस की बात भी कर रहे थे, साउथ ईस्ट को यू कैन वहां पे लाइट ग्रीन पेस्टल शेड्स कर सकते हैं। वहां पे हमेशा ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए टू हैव गुड फाइनेंसेस। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस का काम है, उनकी चीजें स्टक हो रही हैं, पेमेंट स्टक हो रहे हैं, तो ये सब चीजें डायरेक्टली साउथ ईस्ट से रिलेटेड। एक और चीज जो हो सकता है, अगर कभी कभी किसी को कोई बाहर जाता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी ना कुछ लगता रहता है, तो हम 100% श्योर उनके घर पे साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर होता है, साउथ ईस्ट में कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है, साउथ ईस्ट में वॉशरूम होता है। इवन अगर किसी ने साउथ ईस्ट में टेम्पल बना दिया, दैट कैन ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंट। तो नेवर मेक टेम्पल इन साउथ। तो अभी मैंने बोला ना, कहाँ पे रखना है वो एक अलग बात है, कहाँ नहीं रखना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। राइट।
सो दीज और एंड व्हाट आपको अबाउट। नेम फेम चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, हर किसी को नेम फेम चाहिए, तो आप साउथ डायरेक्शन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। वहां पे अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, अपनी फोटो लगा सकते हैं। ऑल दैट विल गिव यू नेम एंड फेम। अगर आपको, यू फील दैट यू डू नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल, आपको लगता है कि जरूरत के टाइम पे कोई हमारी मदद नहीं करता है, आपके नॉर्थ वेस्ट को अच्छा रखिए, देखिए वहां पे कोई वॉशरूम तो नहीं है, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट हमें सपोर्ट देता है। हम्म, ये वॉशरूम का बहुत स्पेसिफिक है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वेयर इट इज ओके। ठीक, वेर इट इज ओके। अगर मैं कहूँ कि घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए, तो आप क्या आई नो, बोलेंगे? लेकिन अब विच इज अभी तो नहीं विच इज अ पॉसिबल। रिजल्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। हाँ। यस, विच इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगर आप देखें एंशियंट 40-50 साल पुराने या फिर उससे पहले भी अर्लियर डेज, पीपल यूज्ड टू गो आउटसाइड। शौचालय बाहर बनता था, घर पे नहीं। अभी भी आप देखो, इवन पीपल आर मॉडर्नाइज्ड इन विलेजेस, बट अभी भी विलेज में घर के बाहर बनाते हैं, अंदर कभी नहीं बनाते, हाँ, बिकॉज एक टॉयलेट आपके घर के 30% वास्तु को खत्म कर देता। सोचो, आजकल के फ्लैट्स में 4-4 टॉयलेट हैं, तो वास्तु कहाँ ही रहा, एग्जैक्टली। है ना? एंड सो व्हाट इट ब्रिंग्स इज नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि वॉशरूम के अंदर क्या होता है, पोल्यूटेड एनर्जीज, पोल्यूटेड एयर होते हैं। व्हेन यू इनहेल दैट एयर, आपके बॉडी पे क्या अच्छा एयर जा रहा है? नो, दैट्स अ पोल्यूटेड एयर। इट गिव, देन उसके वजह से क्या होता है, यू स्टार्ट फेसिंग हेल्थ इश्यूज, स्टमक इश्यूज। और शुरू से ही हम ये बोलते हैं, टॉयलेट्स की पोजिशनिंग के लिए हमारे जो 16 डायरेक्शंस हैं, उसमें ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शंस हैं जिनको हम नेगेटिव जोन्स बोलते हैं। और टॉयलेट की प्लेसमेंट यहीं पे होनी चाहिए। जो जहां पे अवॉइड करना चाहिए, नॉर्थ में जहां तक हो सके टॉयलेट को अवॉइड कीजिए। जैसे मैंने बोला, मनी अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ में आती है, अगर वहां पे टॉयलेट होगा तो आपके मनी अपॉर्चुनिटीज को वो फ्लश आउट कर देगा। एंड नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी कंसिडर एज अ बिग महादोष, तो वहां पे बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उसका रीजन भी ये है, क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा, हम उसको केयरलेसली ले लेते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हमारे ब्रेन को गवर्न करता है। और अगर ब्रेन के जगह पे आपने नेगेटिविटी रख दी, टॉयलेट रख दिया, तो जो पोल्यूटेंट्स है वो हमारी पूरी बॉडी में फैलेंगे। इसीलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। यस, नॉर्थ ईस्ट को लेके काफी सारी मिथ्स हैं, और काफी सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से, काफी सारे हेल्थ इश्यूज तो आते ही आते हैं, बट पीपल्स केयर कि वहां पे टॉयलेट होने से कैंसर तक हो जाता है। यस, ऐसा हमने 100% देखा है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है। पर 100% होगा ही होगा, ये हम नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि वहां पे टॉयलेट होने से 100% कैंसर होगा, बट वो चांसेस को बढ़ा देता है। उस घर पे कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी कुंडली में वो योग बन रहा होगा, जिस वजह से वो नॉर्थ ईस्ट के घर को उसने चुना। एंड वी अट्रैक्ट हाउसेस ऑल्सो एज पर आवर चार्ट ओनली। हमें तो ऐसे ही कोई किसी घर रेमेडी पे नहीं नॉर्थ पहुंचा। ईस्ट में अगर है टॉयलेट फॉर एग्जांपल, अब नहीं कर सकते कुछ, तो कोई एटलीस्ट एक या। तो नहीं है, देखो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट भी मेरे पास नहीं, वास्तुशास्त्री के पास नहीं होगा। उसका सिंपल और इजिएस्ट रेमेडी यही है कि उस कमोड को एक प्रॉपर वास्तु प्रोसीजर से उस कमोड को वहां से हटा दे। अगर नहीं हटा सकते हैं तो टेम्पररी रेमेडीज कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बाद में आप कुछ टाइम के बाद पता है प्रॉब्लम है, तो अगर रेंटेड घर पे भी रहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं दूसरे घर पे शिफ्ट करने की, विदाउट पैनिकिंग। और ओके। वहां पे हमेशा एक बाउल में सॉल्ट रखें, सी सॉल्ट रखें। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो वहां पे सी सॉल्ट रखें, और उसको रख के छोड़ ना दें, उसको रेगुलर इंटरवल्स में 4-5 दिन में, और इवन एटलीस्ट आफ्टर 7 डेज, फ्लश आउट दैट सॉल्ट। उसको बहुत लोग क्या करते हैं, उसको उसी टॉयलेट में डाल के फ्लश आउट कर देते हैं। वो गलती भी नहीं कीजिए, उसको कहीं बहते हुए पानी में डाल दीजिए उस सॉल्ट को, या तो अपने घर के ही किचन के सिंक में उसको पानी में फ्लो आउट कर दीजिए। एंड कीप चेंजिंग दैट सॉल्ट। वो क्या करता है, सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करता है। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर हैं तो डरे नहीं, घबराए नहीं, पर प्रिकॉशन जरूर लें। ओके। एंड तो उसको हटाना सबसे सिंपल रेमेडी है, पर हम क्या करते हैं, कंफर्ट देखते हैं कि ये हाँ, बेडरूम का टॉयलेट है तो हम हटा नहीं सकते हैं। आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने बहुत ही मिराक्युलस चेंजेस देखे हो, वास्तु चेंज किया तो लाइफ बहुत बेहतर हो गई।
That is one person who is sitting in front of you. That is me. प्लीज प्लीज। I'll give you that example. मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ, happy living with my husband and 2 kids. But sometimes life hits us hard with some challenges. तब समझ नहीं आता है कहाँ पे, और अब मेरे घर पे क्या हो रहा था, the things were hitting me only, and that too from my parents' side due to some health issues. They were in financially lot of trouble. एंड क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में कभी भी मेडिकल इश्यूज आते हैं, इट इज ऑल अबाउट मनी। एंड जब कभी घर पे कोई न्यूरो पेशेंट हो या फिर कोई ब्रेन रिलेटेड इशू हो, तो मनी वी हैव टू स्पेंड लाइक एनीथिंग। So those kind of few issues were hitting me in my life, and where I was very stressed कि life में अब what to do in life, and it was very tough situation at that. Then I thought I came across something, solve your problems with Vasu. I was just reading through, जैसे हम लोग खाली बैठ के फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ऐसे ही एक स्क्रॉलिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने एक पोस्ट पढ़ा, एंड उसमें था वास्तु में ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड आई सॉ एक्चुअली दोस थिंग्स वर देयर एट होम। जैसे हमने अभी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की बात, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट था मेरे घर, एंड हमारे घर पे, मैं उसको एक्चुअली पहले तो घर पे कन्विंस करो हस्बैंड को भी, क्योंकि पता ही नहीं कहीं से आके मैं अचानक बोल रही हूँ कि टॉयलेट को हटाना है, नोबडी वुड डू, राइट। तो हमें पहले पता नहीं था। देन स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड लर्निंग वास्तु प्रॉपरली, एंड फिर मुझे लगा नहीं, ये सच में मेरे को अफेक्ट कर रहा है, और शायद यही चीज मेरे को अफेक्ट कर रहा है। एंड इफ आई सी इन डिटेल, देन आई थॉट ओके लेट मी डू दिस लिमिट। मैंने और भी इश्यूज थे हाउस में, बट मैंने वो छोड़ के सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट किया, और मैंने तब टॉयलेट हटाया नहीं। एंड आई डिड ओनली सिंपल रेमेडीज, सॉल्ट का बाउल रखा एंड उसको एलिमेंटल टेप से मैंने ट्रीट किया वहां पे। मैंने टेप लगाया, वास्तु का टेप लगाया, उससे मैंने ट्रीट किया। आई थॉट देखते हैं व्हाट हैपेंस। जैसे मैंने बोला, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट काफी सारे इश्यूज देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, एंड ला इलाज बीमारियां कुछ भी हो सकती, बट नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो गिव्स मेंटल टेंशन बिकॉज इट इज it governs your mind and clarity. So it gives mental tensions, it gives instability, because life में clarity नहीं होगी तो आप कोई भी decisions नहीं ले पाओगे। Again it is the same thing, financial problems आने लगेगी, all sorts of problems starts coming when there is an imbalance in not. So that's what I saw. मैंने कम से कम 6 महीने साल भर तक मैंने टेप ही लगाया था, एंड वहां पे हम ज्यादा परमानेंट रेमेडीज हम कुछ कर नहीं सकते, एज आई सेड वी कैन नॉट। तो क्योंकि ब्रेन की कोई सर्जरी करो तो वो मार्क हमेशा रहता है, तो इसीलिए वहां पे हम जो मेटल के स्ट्रिप्स वगैरह लगाते हैं दूसरे वॉशरूम्स में, अगर कोई ईस्ट का टॉयलेट है या वेस्ट का टॉयलेट है, हम उसको आराम से मेटल के स्ट्रिप से परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट ब्रेन में कट लग गया, उसका इफेक्ट हमेशा रहेगा, तो हम नॉर्थ ईस्ट में कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैंने टेम्पररी ट्रीटमेंट ही किया। देन आई सॉ slowly my mind clarity was getting better. As I said, due to some issues in my parents' house, I was feeling stressed out. तो वो नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट करने के बाद आई गॉट सम क्लैरिटी इन माई लाइफ, you know, now I have to take responsibility of my parents' house. Now I have to do something financially independent. Now I have to start working. बहुत हो गया घर पे बैठे बैठे. And all these tension stress were there for around more than 6 to 7 months. But I was not able to decide anything कि लाइफ में क्या करना है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। Once I treated that northeast toilet with the minimum temporary changes, it brought a lot of clarity in my life. I was able to take right decisions. Then धीरे धीरे मेरे को changes दिखे। Then what I did was I started learning वास्तु in a more deeper perspective. क्या ये ही काम कर रहा है, क्या ये ऐसा काम करता है? When I started learning it, I realized कुछ और चीजें भी थी घर पे। Then मैंने वो भी थोड़े बहुत चेंज किए, and I got very good results. एंड इन इस दौरान क्या हुआ ना, आई स्टार्टेड गाइडिंग फ्रेंड्स ऑल्सो। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है हम फ्रेंड्स को भी ज्ञान देने लग जाते हैं। तो आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, ऐसे तुम अपने घर पे तुम देखो यहाँ पे ये है क्या, तुम थोड़ा ये चेंजेस करके देखो। वैसे ही सजेस्टेड 2-3 पीपल विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 30 days अ मंथ। दे कॉल्ड मी, कृष्णा तुमने ये बोला था, मेरे सच में उसके बाद चेंजेस दिखे। उसके बाद सच में मेरे और हस्बैंड के बीच की झगड़े कम हो गए। उसने बोला कुछ तो डिफरेंस है, क्या है मुझे नहीं पता, जब से तुमने वो चेंजेस सजेस्ट किए हैं
मेरे को डिफरेंस दिख रहा है। तो देन आई थॉट कि हाँ ये काम करता है, ये साइंस है। क्या होता है कि अगर आप 100 लोगों के साथ एक चीज कर रहे हो, 100 लोगों को वो वर्क कर रहा है, इट मीन्स इट वर्क। कोई ना कोई एक आध होगा 100 के बीच में जिसको काम ना करे, उसके कोई और रीजंस हो सकते हैं, बट वो जरूर काम करता है, एंड आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल। उसके बाद मेरे साइंस में बिलीफ हो गया। एंड घर में हस्बैंड सेड कि पहले स्टार्टिंग में व्हेन आई वांटेड टू लर्न, तुम कुछ भी करो बट ये प्रोफेशन पे मत करो, यू डू वॉट एवर। बट जब धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस देखा, मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ता देखा, मुझे इसको एज अ प्रोफेशन धीरे धीरे, जब लोग कॉल करते थे थैंक यू बोलने के लिए एंड टू कम एंड से कि तुम्हारे इस वजह से मेरे को ये चेंजेस दिख रहे हैं घर पे। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स हस्बैंड ही गॉट अ जॉब विद इन 1 डे ऑफ डूइंग वास्तु चेंज इन देयर हाउस, जिनके पास काफी टाइम से कोविड के टाइम पे जॉब नहीं था। आई सेड यू जस्ट ट्राई दिस। देन ही आल्सो थॉट कि कुछ तो कर रही है जो काम करता है। एंड ही न्यू अबाउट वास्तु बिकॉज हमने जब ये घर लिया था, हमने ये सोच के लिया था कि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। दैट वाज अराउंड 10-12 years बैक। बट मोर डिटेल्स वी डिडंट न्यू। तभी यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं, जैसे हम अपार्टमेंट सेलिंग या एड्स में भी देखते हैं ईस्ट फेसिंग हाउस, और हम ले लेते हैं। ईस्ट फेसिंग हाउस में भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी में भी वास्तु प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि ईस्ट फेसिंग है तो हमने ले लिया। इट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स टू गेट अ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज ईस्ट गिव्स लॉट ऑफ कनेक्शंस, ईस्ट की एंट्रेंसेस अच्छी होती है। बट उसमें भी उस लेआउट में और डिजाइन कहाँ पे हैं, और डिजाइन लेआउट कैसे बना है, दैट प्लेज अ वेरी मेजर थिंग। जैसे कि सबको पता है नॉर्थ फेसिंग इज गुड, नॉर्थ फेसिंग घर ले लिया, बट आपने देखा ही नहीं कि वहां पे साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट। हम्म। तो हाउ डज दैट नॉर्थ फेसिंग, अब नॉर्थ मनी देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, बट साउथ वेस्ट फाइनेंशियल ट्रबल्स, रिलेशनशिप इश्यूज भी देता है। तो राइट। आपके पास मनी आ रहा है पर रिश्तों में मिठास नहीं है, रिश्तों में आर्ग्यूमेंट्स है, आपको फाइनेंशियल जो पहले से जो पैसा है उसका लॉस हो रहा है, देन व्हाट इज द यूज? सो डोंट गो ओनली बाय फेसिंग, चेक द प्रॉपर डिजाइन लेआउट। हम्म। तो मेरे घर पे जो जो मैंने चेंजेस की, दैट्स व्हेन आई बिकेम प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट। एंड अभी नाउ इट इज बीन, आई हैव डन मोर देन 1000+ क्लाइंट्स जिनके काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। एंड with God's grace, yes, I can say that my transformation happened with God. मुझे नहीं पता उस टाइम पे मैंने बिलीव किया कि नहीं किया। आई कुड रिलेट विथ माई प्रॉब्लम्स एंड हम्म। डिड द रेमेडी। ग्रेट। क्योंकि हम और वास्तु में भी सबको यही बोलते हैं, रिलेट विथ योर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि हम्म। किसी को वास्तु कराना है पूरे घर का उथल पुथल कर। नो, हम्म। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम से आता है, आवर ड्यूटी इज टू गिव सॉल्यूशन टू दैट वन प्रॉब्लम विच ही हैज कम। हम्म। पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर बाद में घर पे कोई और इश्यूज हैं, देन उसको सॉल्व। नॉट हम्म। एवरीथिंग एट वन टाइम। एक दो चीजें और हैं कृष्णा जी, जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं एटलीस्ट, हम एटलीस्ट बीइंग हिंदू, अगर आप कोई पूजा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी बहुत ऑस्पिशियस है, स्वास्तिक इज समथिंग विच एवरी वन ऑफ अस पुट। तो स्वास्तिक बनाने से किसी जगह की एनर्जी पे या वास्तु के हिसाब से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, इट्स अ डिवाइन सिंबल। आप कहीं पे भी स्वस्तिक बना लो, उस घर की पॉजिटिविटी, उस जगह की एनर्जी जरूर बढ़ती है। बट आप गलत स्वर पे बना रहे हो। लाइक देयर इज अ साइंस कॉल्ड स्वर शास्त्र। स्वर, जो हमारे ब्रेथ साइंस को हम बोलते हैं। अगर आपने अच्छे शगुन में, अच्छे स्वर में वो स्वस्तिक बनाया है, इट डेफिनेटली गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। जब भी आप स्वस्तिक बनाएं, अपने ब्रेथ को होल्ड करके, अपने इंटेंशंस को उस ब्रेथ पे, जब आप ब्रेथ, व्हेन यू इनहेल, put the intention for what you are making the swastik, whether you are making for your financial gains, whether you are making it to clear your debts, whether you are making it to clear, have better relationships। वो इंटेंशंस को अंदर इनहेल करके विथ योर ब्रेथ, देन यू मेक द स्वास्तिक। इट इज रियली पावरफुल। वही बात आ जाती है, हम किस चीज को किस तरीके से करते हैं। आता सबको सब कुछ है, स्वास्तिक बनाना सबको आता है, मे बी फेस्टिवल्स और एनीथिंग हम लोग बनाते हैं, बट हाउ यू डू इट, दैट मैटर। तो स्वास्तिक को किसी भी डायरेक्शन में बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज इन बस आपने का इंटेंशन और वो आप किसी थॉट। आप किसी भी डायरेक्शन में स्वास्तिक को बना सकते हैं।
अगर आपका साउथ साउथ का डोर है, साउथ का एंट्रेंस से आप रेड कलर से स्वास्तिक बना सकते हैं, आप कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं, आप केसर से आप स्वास्तिक किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपका डोर है, आप येलो कलर से आप हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। ओके। और मैंने तो बहुत ऐसे कॉमन छोटी देखा छोटी है। चीजों का ध्यान रखना जरूरी। जी, मैंने कॉमनली देखा है कि दो तीन टाइप की पेंटिंग बहुत कॉमनली आप देखते हैं। एक जैसे होता है कि कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, एंड दैट वो कुरुक्षेत्र वाला जगह। एक घोड़े हैं वो दौड़ रहे हैं। ये सब हम्म। बहुत कॉमन पेंटिंग्स हैं जो बहुत घरों में देखी जाती है। उन पेंटिंग्स का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उनमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाना चाहिए, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है? पेंटिंग्स हैव लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ में हमेशा ग्रीन सीनरी लगाना चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि जब आप, एंड इट इज अगेन वास्तु इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपके घर पे नॉर्थ पे एक लश ग्रीन सीनरी का फोटो लगा है, आप उसको बार बार देख रहे हो, उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट मोर गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। सो दैट्स हाउ योर ब्रेन बिकम्स पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो। जब आप लो मूड पे रहते हो, आप लो सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो। जब आप एक पेंटिंग को बार बार देखे हो, इट हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, और हमारे थॉट प्रोसेस भी चेंज होने लगते हैं। लाइक सपोज आप सुबह उठते हो, आप एक किसी का, आपके सामने कोई पेंटिंग है जिसमें किसी लेडी का फोटो है जो डल है, या फिर कोई ऐसा फोटो है जिसमें डूबते हुए जहाज का, शिप का फोटो है। हाउ डू यू फील? You will not be happy to see that photos, right? So this has, paintings has a very deeper impact because we program our subconscious mind. And जैसे आपने बोला घोड़ों का जो फोटो रहता है, that depicts energy, fastness, तेजी। घोड़ा क्या है? तेजी दिखाता है, फुर्ती दिखाता है, जो सबसे आगे है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स आते होंगे, आपने देखा होगा किसी का बैकग्राउंड व्हाइट है, किसी का बैकग्राउंड ब्लू है, किसी का बैकग्राउंड येलो या ऑरेंज है। अगर दौड़ते हुए घोड़ा का फोटो येलो या ऑरेंज है, उसको आप अपने साउथ डायरेक्शन में लगाइए। अगर कोई लेजी भी होगा ना किसी के घर पे, उस पे वो एनर्जी आ जाएगी। हम्म। अगर आपके पास ब्लू कलर या व्हाइट कलर के बेस में घोड़ा का फोटो है, उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। तो ऐसे कलर को चूज करके आपको वो फोटोज को लगाना चाहिए, एंड डायरेक्शंस मैटर अ लॉट। जैसे आपने भगवत गीता की बात की, वो अर्जुन वाला जो फोटो है, वो क्या कर रहे हैं? वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। ऐसे फोटो से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप उन फोटोज को कहीं भी लगा सकते हैं। एंड देखना, अगर आप उसमें देखोगे, इन दैट फोटो द बैकग्राउंड इज लिटिल बिट ब्राउनिश या येलोइश तरीके का हमें वो देखने को मिलता है, जिसमें गीता में वो ध्यान को दे। तो ऐसे में आप उसको डायरेक्ट कलर के हिसाब से अगर आप उसको देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स आप उस फोटो को प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज वैसे ज्ञान देने वाले फोटोज को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। बट अगर वो उस फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल येलो कलर का है, तो उसको नॉर्थ में मत प्लेस करिएगा, तो उसको साउथ साइड में प्लेस करिएगा। अगर उस फोटो का बैकग्राउंड ब्लूइश है, तो उसको नॉर्थ में प्लेस कीजिएगा। ओके। जैसे हम बोलते हैं हमेशा एक पावरफुल सन, मेटल का सन हमें हमेशा ईस्ट में लगाना चाहिए। एक उगते हुए सूरज का फोटो हमें हमेशा ईस्ट में लगाना चाहिए, बिकॉज ईस्ट इज रिलेटेड टू ऑरेंज कलर। जब सन उगता है सुबह सुबह, उसकी जो किरणें हैं वो लाइट ऑरेंजिश कलर की होती है। तो इसीलिए, एंड सन इज गवर्न्ड बाय ईस्ट डायरेक्शन, इसीलिए वहां पे हम बोलते हैं कि वो सन की पेंटिंग को लगाना चाहिए। ईच पेंटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर, कनेक्टेड टू योर माइंड, अगर आप घर पे रखते हैं, एंड डायरेक्शन के हिसाब से रखना चाहिए। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। अब मेरे पास और भी बहुत कुछ है पूछने के लिए, बट आई एम माइंडफुल ऑफ टाइम, सो फॉर नाउ आई थिंक वी आर गुड टू कंक्लूड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज, और बहुत इंसाइटफुल सेशन था। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, एंड आई एम श्योर हमारे Okay. ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Minu ji. Thank you for inviting me to share this divine knowledge.